नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक क्वेश्चन में कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में दो वेरिएशंस हैं, इसलिए इसको मैं कराना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिजीज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। अब किसी हॉस्पिटल में डेटा कलेक्ट किया गया, भाई कोई पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज जैसे कोरोना वायरस, ओके। तो अलग अलग एजेस के लोग यहाँ पर एडमिट हुए, तो उसका डेटा कलेक्ट किया गया। पहले पढ़ना सीखो। यहाँ पर देखो, पढ़ोगे अगर आप, ठीक, तो 5 से लेके 14 ईयर्स के कितने लोग एडमिट हुए? 6, ठीक। मतलब डिजीज है, डिजीज कोई होगी, सपोज कोई भी डिजीज हो सकती है, लेट अस से कोई स्पेशल टाइप का फीवर है, सपोज कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस के मरीज यहाँ पे एडमिट हुए, तो भाई अलग अलग एज के लोग आते होंगे, सही है ना। तो 5 से 14 ईयर्स की एज तक के कितने बंदे एडमिट हुए? 6। 15 टू 24 11। 25 से लेके 34 एज के कितने बंदे? 21 बंदे एडमिट हुए। इस तरीके से हमको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर आप एक खास बात देखोगे, जब भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप चेक कर लेना कि आपकी जो टेबल दी हुई है, ठीक है, उसमें जो क्लास इंटरवल है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है? ये क्या बात बता रहे हो, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 5 से 14 है, 14 पे एंड हुआ, लेकिन किससे स्टार्ट हो गया? 15। पहली बार ऐसा हुआ है, याद आया? बताओ भाई। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, इंटरवल ऐसा होता था ना, 5 to 14, नेक्स्ट वाला 14 से स्टार्ट होता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन है ना, 14 से कुछ भी हो जाता, लेट से 14 से कुछ हो जाता, मान लो 25 या जो भी हो जाता, जो भी हो जाता है ना, उस समय हमें मतलब नहीं है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। हाँ, 14 पे एंड है, लेकिन नेक्स्ट वाला 14 से ना स्टार्ट हो के, देखो अपर लिमिट इसकी 14 है, लेकिन नेक्स्ट वाला 15 से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पहले क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस करेंगे। सबसे पहला काम है क्या, क्लास इंटरवल को क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस करेंगे। अब देखो कैसे कॉन्टिन्यूस करेंगे, ये मैंने हमको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। फटाफट क्लास इंटरवल को पहले कॉन्टिन्यूस करना सीखो। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो समझो, यहाँ पे हमने क्लास बनाई जो क्वेश्चन में दी हुई है, और ये हम अपनी क्लास इंटरवल बनाएंगे, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ हम बनाएंगे इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलो भाई, कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 रोज बना लो, 1, ठीक, 2, ठीक, 3, ओके, 4, 5, 6। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, व्हाइट कलर से जो मैं लिखूंगा अभी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये लो, क्लासेस क्वेश्चन में दी हुई है आपको, कौन सी, चेक कर लीजिए, 5 to 14, ओके। और दूसरा क्या है, 15 to 24, और तीसरा क्या है आपका, 25 to 34, और नेक्स्ट क्या है बताइए, 35 टू, देखो 34 पे एंड हो रहा है, लेकिन 35 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं है इसमें, ओके। सो 35 टू कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए, 35 to 44 है ना। नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है बताइए, 45 से 54, ओके। नेक्स्ट है 55 से 64। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ध्यान से चेक करो। आप कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ले लो, 2 लगातार आने वाले इंटरवल ले लो। ये मैंने व्हाइट कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 लगातार आने वाले ले लो, एक ये वाला इंटरवल लो और एक ये वाला इंटरवल लो, इसकी अपर लिमिट ले लो और इसकी लोअर लिमिट ले लो, और सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ रहे हो। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। चाहे आप ये भी कर सकते थे, इसको ले लेते, तो यहाँ से 25 लेते और यहाँ से 24 लेते, 25 माइनस 24 1 आता, यहाँ से 15 माइनस 14 1 आता। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको ले लेते, तो यहाँ से 35 लेते और यहाँ से 35 माइनस 34 हर एक बार 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना टेंशन मत लिया करो, बस स्टार्टिंग के 2 इंटरवल्स को ले लिया करो, बस समझे। तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, ध्यान से चेक करो। आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 इंटरवल्स को ले लोगे, बस कौन कौन से, यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, बस काफ़ी है, ठीक। तो यहाँ से आप लोगे अपर लिमिट को और यहाँ से आप लोगे किसको, लोअर लिमिट को, ठीक। 15 माइनस 14 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो हाँ, तो जितना आता है आंसर 15 माइनस 14, यानी कि ऊपर वाले इंटरवल की लो अपर लिमिट और नीचे वाले इंटरवल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। जितना आ जाएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, यानी उसको हाफ कर दोगे, कितना आ जाएगा बताओ, 0.5, ठीक, ओके। तो अब जितना आता है लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर लिमिट में ऐड कर दो। फिर से ध्यान से सुन लो, ये जो नंबर आपको मिलेगा क्या करेंगे, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो येलो कलर से जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा आंसर है। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे बनेगी, अब बताओ 5 में से माइनस करो क्या, 0.5, कितना आ जाएगा, 4.5। भाई क्या बोला मैंने, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो, 5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4.52 कितना जाएगा, ये अपर लिमिट में ऐड करो, 14 में 0.5 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 14.5, यस और नो। नेक्स्ट लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो 0.5, 15 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 14.5, और अपर लिमिट में ऐड करो 0.5, 24 प्लस 0.5 24.5, सही है।
लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। 25 में से 0.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 24.5, और यहाँ आएगा 34.5, ऐड करेंगे अपर लिमिट में। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, 35 में 0.5 माइनस करोगे 34.5 टू 44.5, सही है, चेक कर लेना। उसके बाद 45 माइनस 0.5 44.5, ठीक, और 54.5। ये खास बात है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कोई भी क्लास इंटरवल मिलेगा तो देख लेना जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो 50, ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस करोगे 54.5 टू कितना हो जाएगा 64.5। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक करना जरा। देखो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर क्या होगा कि आपका जो, जब आपने ऐसा कर लिया तो आपके क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गए। चेक कर लो 4.5 से 14.5, 14.5 पे एंड हो रहा है, 14.5 से स्टार्ट हो रहा है, हो गया ना। 24.5 पे एंड हो रहा है, 24.5 से स्टार्ट हो रहा है, अब हो गया ठीक। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो की जो दी थी वो आप लिख लीजिए, ठीक। क्या दी थी फ्रीक्वेंसी बताओ, 6 और फिर 11 और फिर क्या दिया था बताइए 21, ठीक, और फिर क्या दिया था बताइए 23, और फिर क्या दिया था बताइए 14, है ना, और फिर क्या दिया था आपका 5। अब इसमें तो पहली बात तो ये थी कि क्लासेस को कॉन्टिन्यूस करना, ये आ गया, ये क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूं, पहली बात क्लास को कॉन्टिन्यूस करना। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। उसने बोला क्या, फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। सुन लो भाई, उसने बोला फाइंड द एवरेज एज। अब बच्चा पता है क्या करेगा एग्जाम में, वो सोचेगा एवरेज एज पूछा, आगे क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं। एवरेज सोचेगा मीन निकालना है, भाई मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ना, समझे ना। तो बस यही बात है, बच्चा सोचेगा, स्टूडेंट सोचेगा एग्जाम में कि एवरेज एज पूछी है तो भैया मीन निकाल दो, गलत हो जाएगा, मीन नहीं पूछा है ना। उसने आपको ये पूछा है फाइंड द एवरेज एज फॉर विच द मैक्सिमम केसेस अकर्ड, मतलब वो ये कहना चाहता है कि फाइंड द एवरेज एज फॉर विच द मैक्सिमम केसेस अकर्ड, वो ये कहना चाहता है मैक्सिमम केसेस कौन सी एज के बंदे, मैक्सिमम जो केसेस है मतलब मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं वो कौन सी एज ग्रुप में आते हैं, समझ रहे हो, कौन सी एज के बंदे मैक्सिमम एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, यानी कि कौन सी एज का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। एज कहां देके रखी, ये एजेस है ना 4.5 टू 14.5, 14.5 टू 24.5, एजेस ये ईयर्स में चल रही हैं, ओके, 24.5 टू 34.5। तो कौन सी एज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, यानी कि कौन सी एज ग्रुप के बंदे सबसे ज्यादा एडमिट होते हैं। अब बताओ, जिस, देखो क्वेश्चन एक तरीके से ये, कौन सी एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्या निकालना है हमको यहां पर, एज ग्रुप, हाँ, या एज whose एज ग्रुप whose फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। बताओ अब क्या निकालेंगे, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात करता है तो क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मीन मत निकाल के आ जाना इस क्वेश्चन में, करेक्ट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड, या फाइंड द एवरेज हाइट फॉर विच विद मैक्सिमम प्लांट्स अकर, ऐसा कुछ कुछ पूछेगा, मैक्सिमम जहां लगा देगा, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपको वो वाला ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, करेक्ट। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम मोड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए, यस और नो। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना चाहिए, मोड, बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मोड निकालना चाहिए। और मोड किसका निकालना चाहिए, अब देखो मोड किसका निकलेगा यहाँ पर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। तो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम में कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हो तुम, तो जवाब है हम मोड निकालेंगे, किसका, मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है, ठीक, मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, बस खत्म। बस इसीलिए मैंने ये सवाल आपको कराया था और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मोड का फॉर्मूला लगा दो और आंसर कर लो। मोड का फॉर्मूला तुम्हारा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है, H होता है, याद है, ठीक। तो मोड निकालने में सबसे पहले मॉडल क्लास चूज करते हैं। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, तो जाके चेक करिए कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23, है ना, तो 23 के करस्पॉन्डिंग क्लास देखिए जाके कौन सी है, ये 23 के करस्पॉन्डिंग क्लास देखिए कौन सी है,
तो 23 के करस्पॉन्डिंग क्लास ये वाली है, करेक्ट। ओके, तो इस क्लास को आप मॉडल क्लास बोलोगे, ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दें, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास 34.5 टू 44.5 वाली, यही क्लास क्या आपकी मॉडल क्लास। अब बताओ एल क्या होता था, याद है एल क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी 34.5 और अपर लिमिट कितनी है इसकी 44.5। अपर लिमिट से मतलब नहीं है, हमें एल से मतलब है। तो एल क्या हो जाएगा इसका 34.5। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वही एल होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपका जो एल हो जाएगा ना कि लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 34.5। ओके, सो ये हो गया आपका 34.5, सही है। उसके बाद अब आपको याद होगा F1 क्या होता था, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा F1। F0 क्या होता था, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होता था आपका, मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F2। बस रख दो, आंसर निकालो। और H क्या होता था, H होता था क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 44.5 और माइनस 34.5 निकाल दीजिए, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, है ना। और 4 माइनस 4 0, और 4 माइनस 3 होता है 1। सो 10.0 का मतलब 10। तो क्लास साइज कितना आ गया 10। कोई डाउट है बताइए, 10। अब चलो यहाँ पे अब कर लीजिए इसको, आ जाइए यहाँ पे। एल का वैल्यू कितना रखोगे बताओ, 34.5 एल का वैल्यू, और प्लस में, हाँ प्लस में। अब देखो F1 माइनस F0, F1 कितना है चेक कर लो 23, है ना। और माइनस F0 कितना है 21, ठीक। और अपॉन में 2 इंटू F1, यानी कि 2 इंटू F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है 21, और माइनस F2 कितना है 14, और इंटू में H क्या होता है क्लास साइज कितना है 10, ठीक। ये हो गया नाउ। अब यहाँ से हो जाएगा कितना 34.5 और प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है बताइए 2 होता है, सही है। तो 2 हो जाएगा भाई, 23 माइनस 21 2, और 2 इंटू 23 कितना होता है 46। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। 21 प्लस 14 कितना होता है 1 प्लस 4 होता है 5, 2 प्लस 1 3, 35। और इंटू में क्या हो गया 10 हो गया, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा 34.5, है ना। और प्लस ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन में। अब ध्यान दो 46 माइनस 35, 6 माइनस 5 होता है 1, और 4 माइनस 3 होता है कितना 1, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास 10। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 34.5, ठीक। और प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 20, सो 20/11। अब हम एक काम करेंगे क्या, चलो न्यू पेज पे चलते हैं, है ना। कितना आपका देखो 34.5 और प्लस 20/11 है। तो अब आप एक काम करोगे, चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक। 20/11। अब हम एक काम करेंगे क्या, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। ओके, तो चलो 20 को डिवाइड लगाएंगे किससे 11 से, कर दीजिए। 11 1 जा कितना होता है 11, है ना। 20 माइनस 11 9, फिर डेसिमल की हेल्प से आप क्या लगाओगे यहाँ 0, फिर 11 8 जा कितना होता है आपका 88। 90 माइनस 88 2 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0। 11 1 जा कितना होता है 11 होता है, ठीक। 20 माइनस 11 9 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0। और 11 8 जा कितना होता है 88, सही है। 2 बचेगा, अब छोड़ दो, डेसिमल के 3 प्लेस तक आ गया, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 34.5 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही 20/11, ये आ रहा है कितना 1.818, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 34 पॉइंट डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। ओके, लास्ट में 8 है जो कि 5 से बड़ा है। जब लास्ट में 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1.8 और 1 + 1 2, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए फटाफट और देख लीजिए आंसर आपका कितना आ रहा है, ठीक। सो 34 पॉइंट कितना है 5, है ना, और 1.82, ठीक। ऐड करिए तो ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, 8 + 5 होता है 13, बन जाएगा 4 + 1 + 5 6, और 3 कितना आ जाएगा 36.32, ठीक। कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 36.32 क्या ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से, यानी कि जो मॉडल जो मोड आ गया इसका कितना आ गया मोड। अगर आपने मोड में एग्जाम में 36.32 लिख के चले आए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 36 पॉइंट क्या लिखना है हमको 32 और ईयर्स, ठीक है ना। तो ये चीज है करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। तो अब हम फाइनल आंसर कैसे करेंगे, एवरेज एज ऐसे लिखेंगे, कैसे एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड इज, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर फाइनली।
ऐसे लिखेंगे क्या, द एवरेज एज, ये आंसर है, ऐसे ये आंसर है, देखो ऐसे लैंग्वेज लिखोगे, द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड इज 36 पॉइंट कितना है, 36.32 है ना, 36.32। कहीं पे आप क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर देखोगे तो 31 भी आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, आ सकता है, उन्होंने 3 प्लेस तक ना निकाल के 2 प्लेस तक ही रखा होगा भाई। 36.31 लिख दो, 32 लिख दो, सब आसपास है, ओके, ईयर्स। और इसका मीनिंग आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो उसका मीनिंग ये है कि इस एज के आसपास, यानी कि 36.32 या 36 एज के आसपास एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब ऐसे मरीज सबसे ज्यादा हैं जिनकी एज 36 ईयर्स के आसपास है, ओके। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, करेक्ट कर लीजिए।